जिस आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में सरलीकरण। इसका मतलब होता है कोई से बड़ा सा चीज़ दिया होगा सवाल, उसको हमको छोटा करके उसका एक आंसर बनाकर देना होगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 + 5 + 7 + 8 + 9 + 6 + 3 ऐसे करके क्या बहुत सारा नंबर दे दिया है। ये क्या हमारे लिए क्या हो गया, एक बहुत बड़ा नंबर हो गया। मतलब क्या एक लेंदी सा हो गया जिसको जोड़ कर हमको क्या एक करना। 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 8 17 और 8 25 9 34 34 6 40 40 3 45। तो हमने क्या किया, इन सभी को जोड़कर हमने एक आंसर निकाल दिया। वही हमारा क्या कहलाता है, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारा एक होता है क्या, सरलीकरण में बोडमास तथा बीजगणित सूत्रों के द्वारा प्रश्नों को हल किया जाता है। तो सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमको दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। क्या, एक है बोडमास, दूसरा है बीजगणित सूत्र। इसमें क्या लगा है, तो इसमें बोडमास का नियम लगा है। इसमें क्या लगा है, तो इसमें बोडमास का नियम लगा है, जो पता भी नहीं लगा कि आपने इसमें क्या बोडमास का नियम लगा दिया है। तो फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम क्या, बोडमास। बोडमास जो है ये हमारा BODMAS। बोडमास कोई नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक नियम का क्या है, नाम है, नियम का नाम है। जैसे कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ओ का मतलब होता है एफ। डी का मतलब होता है डिवीजन, DIVISION डिवीजन। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन। और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन। बोडमास का अगर नियम हमको कहीं भी लगाना है तो उसके लिए बी में क्या आता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या आता है, ऑफ। डी का मतलब क्या आता है, डिवीजन। एम का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब क्या आता है, एडिशन। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे। ऑफ मतलब गुना, गुना को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे का। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे। इस ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठ। ऑफ का मतलब यह आता है, हिंदी में यही होता है। और इसका ऑफ का मतलब होता है गुना, मतलब गुना करना। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में भाग कहते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में गुना कहते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन को हम हिंदी में जोड़ कहते हैं। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हिंदी में हम घटाव कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ का काम मतलब ओ का काम करेंगे, ऑफ मतलब गुना का काम करेंगे। फिर उसके बाद हम डिवीज़न का काम करेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, फिर इसके बाद हम एडिशन का काम करेंगे, फिर इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। फिर से बताता हूँ, बी का मतलब ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट। अगर हमको कोई भी सवाल मिल जाता है ऐसा कोई भी सवाल जिसमें उल्टा पुल्टा और ब्रैकेट भी गुना हो, घुसा है, गुना भी हो, भाग भी हो, जोड़ भी हो, घटाव भी हो, और बहुत सारी चीज़ घुसे हो, तो उसमें हमको ये वाला नियम लगाना है। इस वाले नियम में हमको क्या, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या ये ऐसे साइन होगा कहो तो सबसे पहले इसका काम करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे तो कहो का लिखा होगा तो का काम करेंगे। का मतलब क्या आता है, गुना। डी का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग। अगर ब्रैकेट कोष्ठ का काम कर लिए, फिर उसके बाद का काम करेंगे, फिर उसके बाद भाग का काम करेंगे, फिर उसके बाद गुना का काम करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, फिर उसके बाद घटाव का काम करेंगे। तो हमारा एक ऐसा नियम हो गया। उस नियम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। अब ब्रैकेट में हम कौन सा ब्रैकेट का काम करेंगे, सबसे पहले हम छुटका ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर उसके बाद हम मंझला ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर उसके बाद हम बड़का ब्रैकेट का काम करेंगे। इसके साथ कोष्ठ के बाद हमको का भी काम करना है। का काम होने के बाद भागा का काम करेंगे, भागा का काम करने के बाद गुना का काम करेंगे, गुना का काम करने के बाद जोड़ का काम करेंगे, फिर जोड़ के काम करने के बाद घटाव का काम करेंगे। ब्रैकेट का काम होगा तो करेंगे,
का काम होगा तो करेंगे, मतलब ब्रैकेट है तब ब्रैकेट का काम करेंगे, का है लिखा हुआ तो का काम करेंगे, का नहीं है तो का को हटा देंगे। फिर उसके बाद अगर भागा आया तो भागा का काम करेंगे, गुना आया तो गुना का काम करेंगे, जोड़ आया तो जोड़ का काम करेंगे, घटाव आया तो घटाव का काम आया करेंगे। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण में हमारा दो नियम होते हैं। दो नियम में से हमने पहले बोडमास का नियम पढ़ लिया, रूल पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, बीजगणितीय सूत्र। बोडमास में होता क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, उस ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटका ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर उसके बाद हम बड़का ब्रैकेट का काम करते हैं। इसके काम करने के बाद हमारा क्या का काम आता है, जो क्या एक गुना है। फिर उसके बाद हम भागा का काम करते हैं, फिर उसके बाद हम गुना का काम करते हैं, फिर उसके बाद हम जोड़ का काम करते हैं, और आखिर में हम घटाव का काम करते हैं। इतने करने के बाद ये हमारा क्या सिंप्लीफिकेशन के सवाल को करने का एक नियम हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा नियम, जिसका हम कहते हैं बीजगणितीय सूत्रों या अलजेब्रिक फॉर्मूला। अंग्रेजी में अलजेब्रिक फॉर्मूला, हिंदी में बीजगणितीय सूत्रों में सबसे पहला आता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ये भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो आज हम देखेंगे कि ये आता कैसे है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब होता है वही चीज दो बार लिख दिया जाए गुना के रूप में, वो हमारा क्या कहलाता है, होल स्क्वायर। वही चीज़ को हम दो बार गुना के रूप में क्या लिख देते, वो हमारा क्या कहलाता है, होल स्क्वायर। जैसे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, गुना के फॉर्म में लिख देंगे, तो ए प्लस बी फिर ए प्लस बी। इन दोनों के बीच में क्या है, एक प्रकार का गुना है। अब हम क्या करते हैं, गुना के नियम के अनुसार इसको हम गुना करते हैं। जैसे कि ये वाला है, इसको लिखेंगे यहाँ, अब ये पूरा उतार देंगे इसके बगल में, अब ये वाला लिखेंगे प्लस बी, अब इसको फिर से पूरा उतार देंगे इसके बगल में। इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो ए है इससे पहले गुना करेंगे, ए को ए से गुना करेंगे, तो ए का पावर यहाँ एक है, ए का पावर यहाँ एक है, तो 1 2, तो ए का पावर 2 प्लस, अब ये बी से गुना करेंगे, अब ए को बी से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन दोनों का ये अलग अलग है, राशि अलग अलग है, तो ए बी ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ बी है यहाँ ए है, आपका मन जैसे लिखना है, तो हम लिख लेते हैं ए और बी, तो ए बी इन दोनों गुना किए, फिर बी को हम बी से गुना करते हैं, बी को बी से गुना किए तो बी का पावर यहाँ एक है, यहाँ पर एक है, बी को बी से गुना किए तो बी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर प्लस का प्लस ए बी दो गो हो गया था 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, ये वाला आंसर। इतना करने के बाद हमारा ये तो प्रमाणित हो जाता है, तो ये किसे प्रमाणित होगा, इसमें क्या बोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab मांग रहा है, मतलब ये जो है इसके भी बराबर है। हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से यही लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसको सोल्व करना बड़ा ईजी है, क्या करेंगे सबसे पहले इसको हल कर लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ऊपर से एक एडिशनल कर लेंगे, एडिशनल मतलब ऊपर से हम एक एडिशनल लाएंगे, एडिशनल मतलब ये लिखेंगे ऐसे a स्क्वायर प्लस 2ab को हम प्लस 2ab लिखेंगे, b को हम बी स्क्वायर लिखेंगे,
इसके साथ साथ एक और जोड़ेंगे, 2ab फिर से जोड़ेंगे, इसको घटा भी देंगे जिससे ये दोनों के आपस में कट जाए। तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे 2ab है, इन दोनों को साइड कर देंगे। और ये जो 2ab है माइनस 2ab इसको यहाँ लेंगे, माइनस 2ab। अब ये प्लस बी स्क्वायर ये रहेगा, ये 2ab तो यहाँ पर हो जाता है 4ab। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये हमारा क्या इसके बराबर हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरा नंबर में क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार इसको भी हम 2 बार करके लिखेंगे, 2 बार मतलब a माइनस बी फिर a माइनस बी। इसमें भी हम गुना का नियम लगाते हुए एक को आगे लिखेंगे और पीछे वाला को पूरा उतार देंगे। फिर हम माइनस बी को लिखेंगे, पीछे वालों को पूरा उतार देंगे ये वाला। उसके बाद हम गुना करेंगे, a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस b को a से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। एक और बात, जब हम प्लस और को प्लस से गुना करते हैं तो हमारे पास प्लस ही आता है, जब हम माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो हमारे पास प्लस आता है, जब हम प्लस को माइनस से गुना करते हैं तब हमारे पास माइनस आता है, और जब हम माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो हमारे पास माइनस आता है। इसी प्रकार a को a स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ए बी फिर माइनस ए बी को हम जब जोड़ेंगे तो माइनस ए बी मतलब 2 को घटाव है तो माइनस 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ये वाला जो है पूरा हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा ये, तो इसको हम करने के लिए बहुत आसान सा बात है, इसको हम पूरा उतार लेंगे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 2ab प्लस 2ab, आपस में ये क्या कट जाएंगे, इसलिए हमने इसे लिखा। ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर लिखेंगे, हम यहाँ पर माइनस 2ab यहाँ पर माइनस 2ab दोनों को जोड़कर हम इधर साइड कर लेंगे, आप प्लस 2ab को इधर ले आएंगे प्लस 2ab। फिर ये प्लस बी स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2ab माइनस 4ab बन गया। अब हमारे पास था कि एक फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता था, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या, ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, इस पर हमको करने के लिए क्या करना होगा, बहुत आसान है। पहले हम उतार लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई, इसमें हम करेंगे इसको उतार लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके इसको हम यहाँ पर ही ले आएंगे। तो क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर दोनों जोड़ के 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब ये 2 का 2, इन दोनों में से 2 कॉमन जा रहा है, 2 को कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। ये 2 कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। यही क्या है हमारा ये, तो 3 नंबर भी हमारा प्रूव्ड हो गया। फिर उसके बाद 4 नंबर क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। नया पेपर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें हम इन दोनों से इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इन दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो एक को आगे लिखेंगे या पीछे वाला को एक बार और छाप देंगे, फिर प्लस बी को लिखेंगे या फिर पीछे वाला को एक बार और छाप देंगे। न करने के बाद ए को जब हम ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को जब हम बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, बी को जब ए से गुना करेंगे तो प्लस ए बी, और बी को जब माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस प्लस को जब हम गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस, और प्लस को जब हम गुना करते हैं माइनस आता है। बी को बी से गुना करते हैं तो बी स्क्वायर आता है। ए बी कट गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा इससे मैच खा गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ये भी हो गया 5 नंबर। ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। इसमें भी हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसमें ब्रैकेट ही देते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा 4। ए बी का ए बी, अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर बटा 4। ए बी का ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों कट गए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों कट गए, प्लस 2ab तो प्लस 4ab बटा 4 का 4, ये 4 कट गया तो ए बी बराबर ए बी। तो यही कहीं ना हमने क्या इसको प्रूव भी कर दिया। फिर इसके बाद हमारा 5 नंबर पे हो गया। 6 नंबर क्या बोला, ए प्लस बी का क्यू, ए प्लस बी का क्यू बराबर क्या बता रहा है हमारा, दोनों में हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो प्रूव करते हैं इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए प्लस बी का क्यू को, क्यू का मतलब क्या है, वही चीज़ 3 बार गुना के रूप में, तो हमारा क्या होगा क्यू, तो इसको 3 बार लिखना है गुना के रूप में, तो ए प्लस बी फिर ए प्लस बी। सबसे पहले हम इन दोनों को गुना करते हैं, तो इन दोनों को गुना करते हैं तो गुना का क्या आता है हमारा ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी को अगर हमने गुना किया तो हमारा क्या आता है, एक बार हमने किया भी है क्या इसमें, ए प्लस बी को गुना किया तो हमारा पास लास्ट में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम बिना किसी झंझट के पहले उतार लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। मतलब इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। अब हम इसको इससे गुना करेंगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ये ला पूरा उतार देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसका एक भाग लिखे या इसको पूरा उतारे, या इसका एक भाग लिखे या इसको पूरा उतारे, प्लस 2a फिर क्या होगा प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना करने के बाद ए को जब हम ए से गुना करेंगे तो ए क्यू, यहाँ पर एक यहाँ पर 2, 2 1 3 प्लस का प्लस, ए को जब हम 2ab से गुना करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, ए को जब हम ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी ऐसे रहेगा। ए को जब हम ए बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा, प्लस जब हम ए स्क्वायर इसको गुना करेंगे तो बी से, तो ए स्क्वायर बी होगा। फिर जब हम बी को 2ab से गुना करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, ए का ए रहेगा, बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी को जब बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा, ए क्यू 2a स्क्वायर बी
और ए स्क्वायर बी है ना, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, दो गो यहाँ है, एक गो यहाँ है, तो तीन गो हो गया, 3a² बी, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, दोनों को लिखेंगे तो 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू का बी क्यू हो गया। ये हमारा क्या मैच खाने लगा, ए क्यू मिस्टेक है यहाँ पर, ये प्लस में होगा, प्लस में होने के कारण ये हमारा क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। ए क्यू और प्लस बी क्यू को इधर लिखेंगे, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर को हम इधर लिखेंगे, ए क्यू के प्लस बी क्यू को इस लिखेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, ए और बी को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 3 गया, ए भी गया, बी भी गया, लेकिन ए वो ए बच गया, प्लस इसमें भी 3 गया, ए गया, बी भी चला गया, लेकिन ए वो बी बच गया, ये हमारा इससे मैच हो गया। उसके बाद हमारे पास a माइनस बी का क्यू आता है, जिसका क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, और है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab सी। ऐसे करके इसको भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको भी, इसमें क्या करना है आपको, इसको गुना करना है तो आपका ये आ जाएगा, इसमें भी आपको ये गुना करना है तो आपका ये आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ये जो है ना, ये इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको गुना करना है, 2 बार लिख के इसको गुना करना है तो आपको ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है इसको गुना करना है तो आपको ये मिल जाएगा। कब, जब ये सब होगा तब। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा है एक प्रमाणित करना है, क्या, x प्लस 1/x बराबर k है, x प्लस 1/x क्या है हमारे पास, k है, तो हमको ये दिखाना है कि ये जो है इसके बराबर होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या बड़ा सिंपल सा रूल अपनाएंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तभी तो यहाँ x का पावर स्क्वायर और k का पावर स्क्वायर आएगा, इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर। x प्लस 1/x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और k का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास ऐसा दिखने में मिलेगा। फिर इन दोनों को हमको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट में तोड़ना होगा, तो ये स्क्वायर करना है तो a प्लस b के रूप में होगा, तो x का होल स्क्वायर प्लस a हो गया प्लस 2 इंटू a इंटू b, 1/x क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा, प्लस 1/x का होल स्क्वायर, फिर बराबर क्या होगा k का होल स्क्वायर, और सही रहेगा। x का होल स्क्वायर क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x को जब हम गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 का 2 प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर क्या आता है, x स्क्वायर, मतलब ये इस पे भी गिरेगा और ये इस पे भी गिरेगा, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x बराबर k स्क्वायर का k स्क्वायर, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 1/x का x स्क्वायर का ये हो जाएगा। अब ये जब प्लस 2 है इधर कर लेंगे तो -2 k स्क्वायर -2, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये और जो हमारा पूछा था ये दोनों सेम ही है, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर -2, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर -2। फिर से अगला हम